नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन पटेल। आप सभी का किसान एग्रोटेक चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ शैम्पू का उपयोग जो किसान भाई हमारे खेतों में करते हैं, जैसे वो फंगीसाइड और या पेस्टिसाइड के लिए जो करते हैं, उसके बारे में आज पूर्ण जानकारी दूंगा। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, आपको एक एक चीज़ बारीकी इसकी मैं आपको समझाऊँगा। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दो शैम्पू के बारे में बताता हूँ। एक है केमिकल बेस और एक है ऑर्गेनिक। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, ये सैचे है। इन सैचे एक क्लिनिक प्लस का है और एक पतंजलि का है, आयुर्वेदिक। ठीक है दोस्तों, जो केमिकल है हमारा, ये जो दो आप सैचे देख रहे हैं, जो पाउच देख रहे हैं, ये 5 ml से 6 ml, जैसे ये इसमें ये 6 ml है क्लिनिक प्लस का, ये 5 ml है। तो इसका उपयोग जो है लोग फसलों में कर रहे हैं, उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। जैसे क्लिनिक प्लस है, ये आयुर्वेदिक है, इसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट SLS होता है दोस्तों, और सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोइट, डाइमेथिकॉन, लाइसिन और सिट्रिक एसिड और भी चीज़ें होती हैं जिसका कंपोजिशन हमारी फसलों को फंगीसाइड और पेस्टिसाइड जो हमारे फसलों में रोग लगते हैं उनको दूर करता है। तो ये हमारी फसलों में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। और इसका जो डोज़ है, जो लोग उपयोग कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं होता कि कितना क्या करना है, तो उससे फसलों को नुकसान भी होता, पत्तियां सूखने लगती है। इसका कारण मैं आपको और बताऊंगा डिटेल में। तो पहले समझ लें हम कि कितना हमें इसका उपयोग करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका उपयोग हमें 2 ml पर लीटर के हिसाब से उपयोग में लाना चाहिए। अगर हम एकड़ की बात करें तो 80 से 100 सैचे पैकेट जो है पाउच हमारे शैम्पू के, ये पर एकड़ लग जाता है। तो हम इसको सुबह या शाम को ही स्प्रे करें, क्योंकि दोपहर में काफ़ी तपन होती है और उष्ण के कारण ये इसका भाप बन के काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है पौधों को। तो हम सुबह या शाम को इसका उपयोग करें। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका नुकसान क्या है। नुकसान दोस्तों ये है कि हम जैसे मान लो इसका छिड़काव करते हैं पौधों पर, तो पत्तियों पे जो हमारी वैक्स, जो चमकदार जो कोटिंग होती है, वैक्स की कोटिंग जो हमारी पत्तियों में पानी को थाम कर रखती है, तो वो उसकी वैक्स को हटा देती है। तो क्या होता है, वैक्स को हटा देती है तो पत्तियां में जो क्लोरोफिल होता है, जो हमारी जो क्लोरोफिल कमज़ोर पड़ती है और जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न करती है और पौधा हमारा कमज़ोर बनता है और पत्तियां सूखने लगती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका मतलब ड्रॉबैक है और नुकसान का एक बहुत बड़ा कारण है। तो हमें इस चीज़ का सावधानी बरतनी है कि हमें कितना उसका उपयोग करना चाहिए। 100 पर एकड़ सैचे हमें से ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। 100 ही पाउच हमें डालें, या 100 से 80, उससे ज़्यादा हमें उपयोग में नहीं लाना है। तो इसका हमें अच्छा फसलों पे असर मिलता है। अब दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इससे अच्छा कुछ और विकल्प है, तो वो है आयुर्वेदिक। कोई भी आयुर्वेदिक, या मुझे पतंजलि का है, जिसका जो मैंने फसलों पे प्रयोग देखा है और करवाया है, और इसका मुझे रिजल्ट मिला है काफ़ी हद तक अच्छा। तो आप अगर करना ही चाहते हैं सैचे का उपयोग फसलों पे, तो आप पतंजलि या फिर कोई भी आयुर्वेदिक जो है आपको पाउच मिल जाए। तो उसमें क्या होता है, पतंजलि में जैसे आप जानते हैं गौमुख अर्क होता है, और अरीथा होता है, ताज, अजवाइन और काफ़ी सारी चीज़, नीम, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं, जो कपूर, जो हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। और जो हमने आपको जो बताया है कि इसमें जो कोटिंग होती है पत्तियों में, जो भी हमारी फसलों में, यहाँ पर मैं गार्डन है अपना, उस पर मैं आपको टेरेस पे बता रहा हूँ। मैं आपको खेत पर भी लेकर चलूँगा, पूरा आपको विस्तार से उसके ड्रॉबैक भी दिखाऊंगा, क्या उसके नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसका उपयोग लोगों ने, किसानों ने किया है, उसका कैसे उन्हें फ़ायदा मिला। कई लोगों ने धानों में किया, कहते कल्ले बहुत अच्छा फुटाव लेता है। भाई, अगर क्या करता है ये, एक्चुअली ये हमारी फसलों में जब हम स्प्रे करते हैं तो पत्तियों को साफ़ कर देता है, ऊपर कुछ भी नहीं। तो हमारी पत्तियों को अच्छा प्रकाश संश्लेषण करने में
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हम बाधा उत्पन्न नहीं होती और अच्छी तरह हमारा पौधा पूरे तत्व को ग्रहण कर लेता है और इससे पौधा अच्छा पुष्ट होता है। और दूसरी चीज़ इसमें जो हमारे रोग फंगीसाइड पेस्टिसाइड वो भी जो लगते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा फ़ायदा इसका ये रहता है। तो आप अगर करना ही चाहते हैं तो इसका उपयोग कीजिए और अपनी फसल में फ़ायदा पाइए। तो ये सबसे आपके लिए बेस्ट है। तो ये मैं आपको इसका लेकर चलता हूँ फील्ड में और भी आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको फसल की ओर। ये है धान लगी हुई है, ये बासमती 17-18 है। एक दो तरफ देख रहे हैं, इस तरफ हमने शैम्पू का प्रयोग किया है, आयुर्वेदिक शैम्पू जैसे मैंने आपको बताया है। और काफ़ी अच्छा इसका फुटाव है और चमकदार दाने हैं, रोग भी नहीं लगा हुआ है। देखिए, इसका हमने 2 बार स्प्रे किया था 20 दिन के अंदर। और दूसरी तरफ जो हम बता रहे हैं आपको, मेड़ की इस पार जो लगी हुई है वो भी बासमती है। और इसमें हमने दवाइयों का प्रयोग किया था, जैसे फंगीसाइड वगैरह, जो ट्यूबिकाजोल, हेक्साकोनाजोल और कार्बाइन जो आती हैं, उसमें भी ना के बराबर रोग है। लेकिन ये है कि यहाँ पे हमारा खर्चा ज़्यादा था और वहाँ पे हमारा खर्चा कम। तो दोस्तों, इस तरह हम अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं कम पैसे में, बजट में। और एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी बात है, जैसे आप सही समय पे अगर उपचार नहीं करते फसल का तो ऐसे आपको देखने मिलता है, भारी नुकसान होता है। और ये ब्लास्ट रोग लगा हुआ है, तो आप हमेशा फसल की निरंतर देखरेख करते रहिए। अगर आपका देसी जुगाड़ से काम नहीं बनता तो आप दवाइयाँ ज़रूर प्रयोग कीजिए और अपनी फसल को सुरक्षित कीजिए, वरना आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये देखिए, ब्लास्ट रोग लगा हुआ है। तो जहाँ जुगाड़ से काम हो वहाँ जुगाड़ कीजिए, शैम्पू वगैरह आयुर्वेदिक उपचार कर सकते हैं। अगर उससे काम नहीं बन रहा है तो आप केमिकल का प्रयोग कीजिए, जो भी आपकी दवाइयाँ हैं सलाह करके उसमें प्रयोग कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।